मैं बस इसी के लिए कैलिफोर्निया जा रहा हूँ। मैं आपके होश उड़ा देने वाला हूँ। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट विजन 111। क्या बात है दोस्तों, यह मर्सिडीज बेंज का विजन 111 है और यह वास्तव में मूल C11 का पुनर्कल्पित संस्करण है और यह बिल्कुल भव्य है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक हो गए हैं। हमें यह अद्भुत डिजिटल स्क्रीन मिली है और यह ठीक से मोटे पिक्सल की तरह है और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह 60 और 1990 के दशक के पुराने संस्करणों को श्रद्धांजलि देता है। 70 के दशक की बड़ी पिक्सल से संबंधित छवियां यहाँ हल्के सुंदर मर्सिडीज बेंज हैं और फिर इन्हें जांचें। वे वास्तव में पॉप अप होते हैं और वे कैमरे हैं, इसलिए वे आपके साइड मिरर हैं और कैमरा यहाँ पॉप अप होता है। नारंगी जैसे अद्भुत पहिए यहाँ डिजाइन इस तरह से किया गया है कि साइड स्कर्ट को जानबूझकर इस विपरीत रंग की तरह बनाया गया है ताकि बाहर की चिकनी सुंदरता के बीच प्रमुख कंट्रास्ट दिया जा सके और साइड स्कर्ट के सुंदर तकनीकी कंट्रास्ट की तरह विजन 111 साइड के चारों ओर घूम सके। आइए पीछे की जांच करें। हमें पीछे की ओर पिक्सेलेटेड डिस्प्ले मिला है और अब हम वहां जाते हैं। यह लगभग हेडलाइट्स के रूप में कार्य करने जैसा है, इसलिए यदि आपको ब्रेक लाइट चालू करने की आवश्यकता है तो आपका संकेतक यहाँ चमक रहा होगा। यह लगभग वह जगह है जहाँ बैटरी की शक्ति होगी। यह आपको बताएगा प्रतिशत क्या है, लेकिन 400-111 नहीं है क्योंकि निश्चित रूप से C11 को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और इस विशाल कथन की तरह बनाने में इस रियर डिफ्यूजर को बिल्कुल बड़े पैमाने पर देखें और यह अनुभाग इस तरफ से सभी तरह से है, इसलिए यह पीछे आता है और यह बिल्कुल इस तरह है। विशाल विंग जिसे आप दौड़ते समय कस्टम सामान के पीछे लगा सकते हैं जो पूरी तरह से फिट बैठता है। हमारे पास मर्सिडीज बेल्ट है और यह उत्पादन में जा रहा है वे नाम से मेल खाने के लिए इनमें से 111 बना रहे हैं, लेकिन मैं अंदर जाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मुझे जूते लाने दीजिए। आप लोग ड्रिल जानते हैं, मेरे सेक्सी जूते पहन लीजिए। ठीक है, इस इंटीरियर की जांच करें। इसलिए वे इस चांदी की तरह चले गए हैं। वे एक तरह से 70 के दशक जैसे अतीत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन फिर यह भी उज्जवल भविष्य की तरह। यह बटन यहाँ पर है, मैं इसे पीछे धकेलता हूँ, सीट पीछे की ओर जाती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस कार में 2 मोड है। इसमें स्वायत्त मोड है, सीट पूरी तरह से पीछे जाती है और आप आराम कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं, लेकिन इसकी स्थिति को देखें, आपके घुटने ऐसे हैं, वास्तव में आपकी लूट से अधिक है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें रेसिंग मोड भी है। इसलिए आप सचमुच फॉर्मूला 1 ड्राइवर की तरह कार में बैठे हैं, सीट पर घुटने टेकते हैं। ओह, यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि 5 पॉइंट हार्नेस में यह है अद्भुत मर्सिडीज स्टार और यह वास्तव में काफी भारी है। ठीक है, 1 2 3 और फिर सीट के बारे में एक और बात, मुझे नहीं पता कि आप लोग देख सकते हैं या नहीं, इसलिए यहाँ यह लीवर आपको इसे उठाने में सक्षम होना चाहिए और आप ऐसा कर सकते हैं। वास्तव में अपनी सीट को आगे और पीछे सरकाएं और मेरे छोटे रेसिंग जूते विदेशी दौड़ के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ यह बिल्कुल पतला और चिकना है और एक बार फिर इस तथ्य को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि पुरानी बोतलें 60 और 70 के दशक में थी। यहाँ आपकी ड्राइविंग गति होगी और आपके पास वह सब कुछ होगा जो आपको चाहिए, लेकिन इसे देखें, यह बिल्कुल तैर रहा है। आप अपना हाथ यहाँ पीछे की ओर रख सकते हैं, इसलिए यह स्पष्ट रूप से इस तरफ इंफोटेनमेंट सिस्टम है और फिर हमारे पास हमारे अलग अलग ड्राइव मोड हैं। इसलिए अभी मैंने इसे पार्क में रखा है, अभी रेसिंग नहीं कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या आप लोग देख सकते हैं कि यह कितना सहज है। यह हास्यास्पद है, यह सिल्क की तरह है, इसलिए मुझे कैसा लग रहा है कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। जांचें यह क्या है, तालियां, संगीत,
यह पागलपन है। संगीत, आप लोग देख सकते हैं कि यह पूरा पैनल, यहाँ कार में कोई खिड़की नहीं है, इसलिए उन्होंने जो किया है वह यह है कि उन्होंने यह पैटर्न डिजाइन बनाया है कि जब आप कार में हो, बाहर से यह लगभग ऐसा दिखता है मानो कार चल रही हो। भले ही यह स्थिर हो, लेकिन यह आपको एक यात्री के रूप में अंदर ले जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई खिड़की है, भले ही कोई खिड़की न हो, और इसका कारण यह है कि वे चाहते थे कि पूरा बाहर कार की तरह हो। निर्बाध आकार एक कार में जा रहा है और वे इसे किसी भी तरह से तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए हम सभी एक ही खिड़की है, लेकिन वे जितना संभव हो उतना प्रकाश जोड़ना चाहते थे, इसलिए विजन 111C11 का पुनर्कल्पित संस्करण है और यह यही है मूल में से एक। ठीक है, इसे जांचे। तैयार है V8 इंजन, आप तैयार हैं? ठीक है, सामने की तरफ देखें, आप इसके लिए तैयार हैं? पॉपअप हेडलाइट्स, यह कितना अच्छा है। ठीक है, रुको, मैं बस छिपे हुए खजाने में गिर गया क्या? आप इस कैसेट प्लेयर को देख सकते हैं। मुझे एक ओल्ड स्कूल रेडियो उचित एनालॉग मिला है। मैं यहाँ गॉर्डन के साथ हूँ। आप फिर से क्या करते हैं? मुख्य डिजाइन अधिकारी मर्सिडीज बेंजो। यह सही है। हाँ, मेरे पीछे की अविश्वसनीय कार के साथ आपका कुछ लेना देना था। ठीक है, थोड़ा सा हाँ। तो यह कार की दुनिया में एक पूर्ण आइकन है जो वास्तव में C111 की पुनर्व्याख्या को डिजाइन करने में मदद कर रहा था। हाँ, यह मर्सिडीज में सबसे अच्छी बात है कि आपके पास 111 जैसी प्रसिद्ध कारें हैं जिन्हें आप भविष्य के आइकन बना सकते हैं और बना सकते हैं। इसलिए हमने चुना डीएनए पर कट्टरपंथी अनुपात डिजाइन में सब कुछ है, इसलिए आप इसे कम देखते हैं और हमने इसे केवल एक धनुष और इस शानदार पहिया मेहराब के साथ सरल बनाया है, इसलिए यह एक प्रकार का विषय है। मुझे लगता है कि प्रतिष्ठित डिजाइन को समझना बहुत आसान है जिसे हर बच्चा समझ सकता है। ड्राइव मुझे अच्छा लगता है कि हर बच्चा इसे कर सकता है। आइए सबसे अच्छे फीचर्स पर चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें सुपरकार ब्लॉन्डी का पसंदीदा फीचर कार के बाहर गल विंग्स पसंद है। हाँ, मुझे वे बहुत पसंद हैं। वे सिर्फ सेक्सी हैं। यह बहुत शानदार दिखता है। बस मिल रहा है, उनमें से बिल्कुल एक बयान देता है। ठीक है, कार के अंदर सबसे अच्छी चीज कम पिक्सेल डिजिटल उपकरण पैनल। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। यह लगभग 80 के दशक जैसा है, जैसे वीडियो गेमिंग की शुरुआत। हाँ, और फिर आपने देखा है कि हमने चश्मे के साथ आभासी वास्तविकता का अनुभव जोड़ा है, इसके साथ और कुछ त्रिआयामी शून्य परत अनुभव बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं। सुनिश्चित करें कि पसंद आए और सदस्यता लें। मैं बाहर हूँ।